हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DR क्लासेस पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे तुम्हारी SSC की परीक्षा हो या फिर रेलवे की हो, कोई भी परीक्षा हो या फिर कोई स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पढ़िए आप क्वेश्चन। चावल के मूल्य में 10% की कमी आने पर खपत को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहे चावल के मूल्य में यदि 10% की कमी कर दी जाती है तो खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो खर्च हुआ है अपरिवर्तित रहे। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसको, ठीक है, हल करने का तरीका देखिए। यहाँ पर कह रही 10% की क्या हो रही, 10% की यहाँ पर चावल के मूल्य में क्या हो रही, कमी हो रही। तो 10% की यहाँ पर मूल्य में क्या हुई, कमी हुई। तो जो 10% कमी हो रही, 10% बराबर हम जानते हैं 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10% को यदि हम हटाएंगे, भिन्न में चेंज करेंगे तो बटा में 100 करेंगे, ठीक है, वो इससे काटेंगे तो लगभग मान लीजिए 1/10, यानी कि 10% बराबर क्या रहता है, भिन्न में 1/10, यानी कि जो उसका मूल है, उसके जो मूल है, ठीक है, जो चावल का मूल है वो है उससे 10 का मतलब घटा है कि 10% कमी आई है, 10 से कितना हो गया, होल वैल्यू को घटा देते हैं। ठीक है, ऊपर की वैल्यू क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 10 में एक कम करेंगे 9, यानी 10 से उसका मूल हो गया 9। ठीक है, यानी जो उसका मूल था वह 10 से 9 हो गया, यानी 10 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही थी तो अब मिल रही 9 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही थी। अब यहाँ पर बताइए, और जो यहाँ पर जो खपत होती थी पहले, खपत, क्योंकि खर्च अपरिवर्तित करना तो खपत क्या रहेगी, खपत यदि मान लीजिए पहले 9 होती तो अब हमें 10 करनी पड़ेगी, यानी इसको उल्टा कर देना होता है, इसको उल्टा कर देना होता है। जब भी खर्च अपरिवर्तित करना हो तो यहाँ पर 9 यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए, उल्टा करना होता है, जिससे कि जो हमारा जो खर्च आए, जिससे कि जो यहाँ से जो खर्चा आए, ठीक है, जो हमारा जो खर्च निकल के आता है, इनका जो गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा कराइए आप 10 का गुणा 9 से, यानी कितना हो जाएगा 90। ठीक है, और अभी इसका 9 गुणा 10 कराइए तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 90, यानी 90 रुपये अभी खर्चा और पहले भी 90 रुपये था, जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो यदि मूल 10 से 9 हो गया तो आपको खपत क्या बढ़ानी पड़ेगी, यानी 9 से 10 करनी पड़ेगी, जिससे कि जो खर्चा हुआ है क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। अब यहाँ पर देखिए तो कह रहे खपत को कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। तो बताइए खपत को आपने कितना बढ़ाया, 9 से 10 किया, कितना बढ़ा, तो 9 से 10 किया कितना बढ़ा, पहले से 1 हुआ, पहले से 1 हुआ। ठीक है, तो यानी आपने 1 किलोग्राम खपत बढ़ाई मान लीजिए, ठीक है, 1 यूनिट बढ़ाया। तो यहाँ से यदि हम इसको परसेंटेज में चेंज करें कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए, तो 1 बढ़ा, ठीक, 1 बढ़ा कितने से, 9 में 1 बढ़ा, जब तो 10 हुआ खपत, पहले खपत 9 होती थी, 9 किलोग्राम, अब 10 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी, किस में, 9 में, तो बटा में यहाँ पर 9 आएगा, गुणा में 100 कर लीजिए। तो यानी कि यहाँ पर जो इसका मान आएगा 100, यहाँ पर बताइए इसका मान कितना आ जाएगा, जब काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 11 सही 1/9। जब इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9। ठीक है, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, 0 उतारेंगे, 9 एकम 9, तो फिर एक हासिल बचेगी, यानी 11 सही 1/9। तो इतने प्रतिशत आपको क्या करना पड़ेगी, इतने प्रतिशत आपको खपत बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, बढ़ानी होगी। ठीक है, इतने प्रतिशत आपको खपत क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। तो इस तरह क्वेश्चन इस तरह आपको सॉल्व करना था कि ध्यान दीजिए।